EPS 95 सर आपको भी मिले होंगे वो हेमा जी ने भी बहुत अच्छा लीड लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी को हेमा जी लेके गई थी उन सबको मिलने। मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने कोशिश की। पेंशनरों के लिए खुशखबरी। EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी। 1 अप्रैल से दाम में बड़ा बदलाव। भारत में पेंशन योजना और पेंशनरों के लाभों के बारे में विभिन्न सुधार और बदलाव लगातार हो रहे हैं। एक नई खबर जो पेंशनरों के लिए राहत लेकर आई है वो EPS 95 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन में बढ़ोतरी और 1 अप्रैल से महंगाई भत्ते DA में होने वाले बड़े बदलाव के संबंध में है। ये बदलाव लाखों पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस लेख में हम इन सभी बदलावों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। 1. EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी। EPS 95 पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। 1995 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और तब से इसमें समय समय पर सुधार होते रहे हैं। अब एक नई सूचना आई है कि EPS 95 पेंशनरों को पेंशन में बढ़ोतरी मिलने वाली है। पेंशन वृद्धि का कारण। पेंशन में वृद्धि का मुख्य कारण महंगाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकारी अधिकारियों द्वारा किया गया आकलन है। महंगाई के कारण सामान्य जीवन यापन की लागत बढ़ गई है और इसे देखते हुए पेंशनरों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने ये कदम ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया है कि पेंशनरों का जीवन स्तर बेहतर रहे और वे महंगाई से प्रभावित न हों। पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया। EPS 95 के तहत पेंशन में वृद्धि का तरीका कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें कर्मचारियों की सेवा अवधि, उनका योगदान और अन्य कई पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। पेंशन वृद्धि के लिए सभी पेंशनरों को पहले उनके पेंशन अकाउंट में बदलाव की सूचना दी जाएगी और इसके बाद वृद्धि लागू होगी। 2. DA महंगाई भत्ता में बड़ा बदलाव। DA डियरनेस अलाउंस वो भत्ता है जो कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई के हिसाब से उनकी पेंशन या वेतन में दिया जाता है। ये भत्ता सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनरों की आय को महंगाई से बचाने के लिए दिया जाता है। 1 अप्रैल 2025 से DA में बड़ा बदलाव होने की संभावना है, जो पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। DA में वृद्धि के कारण। महंगाई दर में वृद्धि और आम जीवन यापन की लागत में बदलाव के चलते सरकार ये कदम उठा रही है। DA का आकलन मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित होता है, जो ये दर्शाता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें किस स्तर पर है। यदि महंगाई दर बढ़ती है तो DA भी बढ़ता है, ताकि पेंशन और वेतन की वास्तविक क्रय शक्ति को बनाए रखा जा सके। 1 अप्रैल से DA की वृद्धि का असर। 1 अप्रैल से DA में होने वाली वृद्धि से पेंशनरों के मासिक वेतन में एक अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। यह वृद्धि पेंशनरों को अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी, खासकर जब वे रिटायरमेंट के बाद अपनी आय का मुख्य स्रोत पेंशन ही होते हैं। 3. EPS 95 और DA में बदलाव का पेंशनरों पर प्रभाव। आर्थिक स्थिति में सुधार। EPS 95 पेंशन और DA में वृद्धि से पेंशनरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वे अपनी दैनिक जरूरतों और चिकित्सा खर्चों के लिए ज्यादा वित्तीय सहारा प्राप्त कर सकेंगे, खासकर उन पेंशनरों को जो अधिक उम्र में हैं और जिनके पास कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है। ये वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण होगी। पारिवारिक खर्चों में सहायता। पेंशन में बढ़ोतरी और DA के संशोधन से पेंशनरों को अपने परिवार के खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। इस समय महंगाई के कारण आम जीवन यापन में कठिनाई हो रही है और इस वृद्धि से पेंशनरों को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। एक और अहम पहलू है स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत। पेंशन में वृद्धि और DA में बदलाव से पेंशनरों को अपने स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को पूरा करने में भी मदद मिल सकती है। खासकर वृद्धावस्था में चिकित्सा खर्चों की समस्या अधिक होती है और इस बढ़ोतरी से उन्हें इसका सामना करना आसान हो सकता है। 4. EPS 95 के तहत पेंशनरों के लिए अन्य लाभ।
EPS 95 पेंशन योजना के तहत कुछ अन्य लाभ ही पेंशनरों को मिलते हैं, जैसे न्यूनतम पेंशन का लाभ। EPS 95 योजना के तहत सभी पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन का लाभ मिलता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि पेंशनरों को उनकी सेवा अवधि के हिसाब से उचित पेंशन मिले। पूर्व रिटायरमेंट के लाभ। अगर कोई कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से पहले अपनी पेंशन का दावा करता है तो उसे एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से पेंशन दी जाती है। पेंशन का पुनः मूल्यांकन। सरकार समय समय पर पेंशन का पुनः मूल्यांकन करती रहती है ताकि पेंशनरों को सही और पर्याप्त राशि मिल सके। 5. भविष्य में क्या उम्मीदें हैं? भविष्य में पेंशन और दाह की वृद्धि के संबंध में कुछ और अहम बदलाव हो सकते हैं। सरकार की योजना हो सकती है कि पेंशन प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी और कर्मचारी के अनुकूल बनाया जाए। इसके साथ ही महंगाई के हिसाब से पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सकता है। अन्य योजनाओं का लाभ। इसके अलावा सरकार कई अन्य योजनाएं भी चला रही है, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष चिकित्सा बीमा योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि। इन योजनाओं का उद्देश्य पेंशनरों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना। EPS 95 पेंशन योजना और दाह में बदलाव पेंशनरों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज हो सकता है। यह बढ़ोतरी उनके जीवन को अधिक आरामदायक बनाएगी, खासकर महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए। सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि पेंशनरों की वित्तीय स्थिति बेहतर हो और वे अपनी दैनिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। 1 अप्रैल से होने वाले इन बदलावों का पेंशनरों पर सकारात्मक असर पड़ेगा और उन्हें आर्थिक सुरक्षा के एक नए दौर की शुरुआत देखने को मिल सकती है।